कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ईश्वरी जी, आपसे 2 मिनट बात करनी थी अकेले में। जरूर, आइए। आप लोग ये लीजिए ना। भाभी जरा। जी बोलिए भाई साहब। ईश्वरी जी। ईश्वरी ईश्वरी वरी। ईश्वरी जी, बहन जी, आप तो जानती हैं, बड़ी हैं, कि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं जुड़ता, 2 फैमिलीज, 2 परिवारों के बीच में जुड़ता है। तो आप तो देव बाबू की माँ हैं। देव? जी, देव बाबू की माँ हैं। हम जानते हैं कि देव बाबू के मन में क्या चल रहा है, शोना के मन में क्या चल रहा है। बहन जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब? बहन जी, आप देव बाबू की माँ हैं, शोना की होने वाली सास हैं। आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? अब जब तय ही हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है? जी, देव खुश है तो मैं खुश हूँ। वैसे संस्कार तो यही कहते हैं कि शादी ब्याह जैसे फैसले बड़ों को लेने चाहिए, पर आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बड़े हो गए, नहीं? और आप तो अपने बच्चों के दोस्त हो। बहन जी, हम कितने ही फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन संस्कार हमारे भी यही कहते हैं। देखिए, सोनाक्षी इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। अब काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया, मतलब कब हो गया, ये पता ही नहीं चला। सोनाक्षी की दादी कह रही थी कि काफी पहले से आप लोग उसे चिढ़ा रहे हो। अगर मुझे ये बात पता होती कि सोनाक्षी के मन में देव के लिए ऐसा कुछ है तो मैं उसे पहले ही समझा देती। काम की जगह काम होना चाहिए। ऐसी बात मन में लाना भी गलत है ना। शादी ब्याह का बंधन इतना पवित्र बंधन होता है, उसे व्यवहार के साथ ही जोड़ना अच्छा नहीं है। पर क्या, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ने हमें कुछ बताया ही नहीं, और जब अब पता चल गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जब जेब कट ही गई तो पुलिस चिल्लाने से क्या फायदा, है ना? अब तो बस आशीर्वाद देने का काम रह गया है, और वो मैं करूंगी। बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी देव बाबू से बहुत प्यार करती हैं। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। देव बाबू खुश, आप खुश, तो हमारी शोना भी खुश। हमें और क्या चाहिए? बस यही जानने आया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार इसमें हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। ईश्वरी, जैसे तैसे बाहरते भागते दौड़ते आ रहा हूं। हाँ भाई, राधा रानी ने मुझे फोन पर बताया कि सोनाक्षी के घर वाले आए थे शादी की बात तय करने के लिए। क्या बात हुई? पता ना भाई, क्या हुआ तुझे? ऐसा पसीना क्यों आ रहा है? हाँ भाई, क्या बात है?
कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। हाँ, वो सोनाक्षी के बाबा आए थे। कितनी बार तुझे कहा कि मुझसे झूठ मत बोला कर। क्या बात है, बता बता। कुछ भी नहीं भैया, सच। भैया, मुझे अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहिए ना। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है ना, जो मैं अपने देव की खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ। कैसी बातें कर रहे तू? देख देख ईश्वरी, साफ साफ बता क्या बात है। भैया, याद है आपको बचपन में जब मुझे एक दिन इमली खानी थी और माँ ने खाने नहीं दी थी, तो कैसे मैंने बीनू दीदी के कटोरी में से इमली चुरा ली थी, याद है आपको? और फिर आपने मुझे डांटा था, बहुत डांटा था, पर माँ को कुछ भी नहीं बताया था। हाँ? भैया, वादा कीजिए, अगर आज भी मुझसे कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिया मैंने, तो आज भी आप मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि ईश्वरी ये तो गलत कर रही है, देख, कहेंगे ना? तू मेरी छोटी बहन, और जब तक मैं जिंदा हूं तो तुझे डांटने का हक सिर्फ मेरा है। जरूर डांटूंगा, जोर से डांटूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो तेरे कान भी खींचूंगा मैं। अब ठीक है, फिर आपके रहते सब कुछ सही होगा। ठीक है भैया, मैं थोड़ा आराम कर लूं। মা বাবা, এটা একদম फेयर নয়। সোনা, শান্ত हो जा बेटा, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, की होएचे? अरे हम लड़की वाले, हम ही जाएंगे ना रिश्ता लेके पहले। नहीं आशा, सुनो बेटा, पॉइंट ये है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स, और बीइंग अ पेरेंट हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारी बेटी ने अपने लिए कैसा लड़का चूज किया है, कैसा परिवार चूज किया है। लेकिन वहाँ आने से पहले मुझे कॉल कर लेते ना। अरे अगर मुझे इतना वियर्ड लगा होगा तो देव की फैमिली को कितना वियर्ड लगा होगा। और देव भी वहाँ नहीं थे। हम देव से मिलने नहीं गए थे बेटा, हम देव की फैमिली से मिलने गए थे, और हम लोग मिल आए। इट वॉज इम्पोर्टेंट। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट था बाबा जो आपने मुझे अंदर भेजा? कुछ ऐसी बातें होती हैं सोना बेटा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने नहीं करते। बच्चों के सामने? आपने हमें बच्चों की तरह ट्रीट कब किया? और वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ बाबा। आई एम नॉट अ किड। यू आर अ किड। मेरी बच्ची हो तुम, मेरी बेटी हो। मैं जानता हूं एक दिन तुम हमारा घर छोड़ करके उस घर में चली जाओगी जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीइंग ए फादर मुझे पता होना चाहिए कि क्या वो लड़का भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। जिस घर में तुम जा रही हो, जब तुम दुखी होती हो, क्या वो लोग भी तुम्हें वैसे ही जैसे हम लोग टेडी बियर्स और बैड जोक सुनाकर खुश करते हैं, खुश कर पाएंगे? ये जानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। देव तुम्हारा बॉस है, और काम करते करते तुम्हें देव से प्यार हुआ है। दुनिया की नजर में वो एक रईस परिवार है, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना बेटा, वहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का ससुराल दिखाई दे रहा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा। बाबा, लेकिन देव कितने रिच है, ये तो हम सब डे वन से जानते हैं ना। और जब मैंने आप लोगों को हमारे बारे में कहा था तो आप लोग कितने खुश थे। आप खुश थे, माँ खुश थी, दादी सब खुश थे। तो अचानक से क्या हुआ बाबा? क्या हुआ वहां पे? चाय। सोना बेटा, देव की मां इस रिश्ते से खुश नहीं है। देव की मां तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलना चाहती, और ना भी नहीं बोल पा रही। बेटा, वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, और ये बात बोलने में वो मेरे सामने भी नहीं हिचकी। पर बाबा, देव लव्स मी। और मैं जानता हूं बेटा, लेकिन वो अपनी माँ से भी तो प्यार करता है, और अगर उसकी माँ खुश नहीं रहेगी तो तुम भी वहां खुश नहीं रह पाओगी। और बेटा, हम सब तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इसलिए बेटा, हम लोग सजेस्ट करेंगे कि तुम एक बार इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच लो।
मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है कि आप नहीं मानेंगे, पर फिर भी। क्या हुआ, बताओ तो सही। एक्चुअली रहने दीजिए, कुछ नहीं है, वो कल बात करते हैं। ओके करें। सोनाक्षी, बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी तो। सोनाक्षी, साफ साफ कहो, बात क्या है? मेरी फैमिली आज आपके घर गई थी। What? और लौटते समय बाबा ने बताया कि आंटी जी ने उनसे कहा कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को तो तुम बहुत पसंद हो। एग्जैक्टली बात क्या हुई तुम्हारे बाबा और माँ के बीच में? बाबा ने डिटेल में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि आंटी जी ने तो। जब तुम्हें डिटेल पता ही नहीं है तो ऐसे कैसे अज्यूम कर सकती हो? शायद तुम्हारे बाबा ने कुछ गलत मतलब निकाल लिया होगा। मेरे बाबा इतने समझदार है कि किसी की बात को समझ ले बराबर से। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि माँ को तुम पसंद हो। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कहा था ना, आपको ये बताकर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे बात समझने वाले हैं नहीं। मैं क्यों मानूं? क्यों मानूं मैं, जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो? आपको लगता है कि मेरे बाबा मुझसे झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें लगता है मेरी माँ झूठ बोल रही है? सोनाक्षी, माँ सिर्फ इस बात पे नाराज है कि हमने अपना रिश्ता उनसे छुपाया, बस। हमने नहीं छुपाई, ये बात आपने उनसे छुपाई, ये आपकी गलती है। मुझे लगता था कि रिश्तों में तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है। बात गलती की आई तो मेरी हो गई। मेरा मतलब ये नहीं था देव। देखो, मुझे बस ये लगता है बात उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी तुम लोग बना रहे हो। तुम लोग? ये क्या लैंग्वेज है, तुम लोग? मैं आपकी फैमिली को अपने फैमिली जैसे मानती हूँ, और आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मेरी फैमिली को जानते भी नहीं है। सोनाक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा हूँ कि माँ ऐसा कह ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना, आपसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं बात सुन सकता हूँ, अपनी माँ पे इल्जाम नहीं सुन सकता। देव, मैं आपसे वही कह रही हूँ जो आपके घर पे हुआ। एग्जैक्टली, जो बात किसी को पता ही नहीं है कि तुम्हारे बाबा और मेरी माँ में क्या बात हुई थी, क्योंकि ना मैं वहाँ था और ना तुम वहाँ थी। अगर आप होते भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बात आती है आपकी माँ की ना, तो आपकी आंखों पे ना पट्टी बंदी होती है। इनफ। सो रही है क्या माँ? अरे नहीं, आ बैठ। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों ऐसा है? कोई बात हुई ऑफिस में? ऑफिस में कुछ नहीं हुआ, पर क्या बात हुई? पानी पिएगा? तुझसे कुछ पूछना था माँ। पूछने बेटा। तू सच में सोनाक्षी को पसंद करती है ना? माँ कुछ बोलना, तुझे सच में अच्छी लगती है ना वो? कैसे अचानक से एकदम पूछताछ करने लगा? हाँ, क्या हुआ अचानक से? अरे माँ, तू हाँ या ना बोलना। नहीं, तू बोलना, मुझे क्यों पूछ रहा है ऐसे? सोनाक्षी ने कुछ कहा क्या तुझसे? हाँ माँ, देखना, उसे लगता है कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुझे अच्छा नहीं लगता कि हम साथ में हैं। ऐसा नहीं है ना? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया तो था तुझे, मुझे सोनाक्षी पसंद है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों सोचा उसने। हाँ, मेरी बात हुई उससे, मैंने कहा था उससे, बस इतना ही कहा कि बहू बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए रिश्तों को समझना पड़ता है। इस बात का ऐसा मतलब क्यों निकाला उसने? तू बता दे मुझे, अगर मैंने कुछ गलत किया हो। ऐसे तभी हक नहीं है क्या मेरा? तो नहीं माँ, कैसी बात कर रही है? तेरा हक नहीं होगा तो किसका हक होगा? तो तुझे तेरी होने वाली बहू पसंद है ना? देव, अब मारूंगी तुझे, तंग मत कर मुझे, बार बार वही सवाल पूछ रहा है। ओके, सॉरी। मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये मिस खरगोश ना, मतलब सोनाक्षी, कुछ का कुछ मतलब निकाल लिया होगा उसने। मुझे तो पता है कि मेरी माँ की खुशी मेरी खुशी में है ना? हाँ?
हाँ हाँ देव, देखना सोनाक्षी को मुझे भी डरा दिया। मैं अभी उससे एक्चुअली उससे मिलके ही उसको बताता हूँ, ठीक है? मैं जाता हूँ। मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ देव। क्यों मैं तुझसे सच नहीं बोल पा रही हूँ? क्यों मैं तेरी खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ? क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? सोना तू कितनी पतली है, मुझे ना कुछ एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा। आई फील लाइक अ सुपर हीरो। तुम्हें मेरा मूड बहुत खराब है, मैं कुछ भी बोल दूंगी। अरे अलीना हंसो मत, मैं भी तो देखूं। जिसके लिए कुत्ता सबसे बड़ी गाली है, वो गुस्से में क्या बोलती है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, शायद आपकी गाली सुनने आया हूं। आपने मेरी बहन को कॉल किया? हाँ, और अगर आप मुझसे बदला लेना चाहती हैं तो आप मेरी बहन को कॉल कर सकती हैं। आई एम इन नो मूड फॉर एनी गेम्स, और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है मिस्टर दीक्षित। एक शर्त पे आप मुझे मिस्टर दीक्षित बुला सकती हैं, अगर मैं आपको मिसेस दीक्षित बुला सकूं तो। वैसे मिस बोस, ये प्रपोजल नहीं था। इट्स डॉक्टर बोस। अब मुझे घर जाना, और वैसे भी मुझे आपकी शक्ल नहीं दिखती। लेकिन मुझे पूरी जिंदगी आपकी शक्ल देखनी है। उसका क्या? बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। मुझे तो पता है कि मेरी माँ की खुशी मेरी खुशी में। उसे लगता है कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। सोनाक्षी सही कह रही है, मैं खुश नहीं हूँ। पर क्यों खुश नहीं हूँ मैं? क्यों खुश नहीं हूँ मैं? 3 गोलियां खाकर नींद भी नहीं आ रही है। अब नींद आएगी मुझे, अब नींद आएगी। देव, we need to talk. तुम अजीब लड़की हो। जब मैं तुमसे बात करना चाह रहा था तब कह रही थी कि I don't wanna talk, और अब जब मैं कुछ और करने जा रहा था तो you wanna talk। तुम्हें पता है सोनाक्षी, तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो, लेकिन थोड़ी सी डरावनी भी लगती हो। हो गया। ओके, फाइन फाइन फाइन। मैं अभी माँ को बताकर आया हूँ। माँ से पूछ कर आया हूँ कि क्या उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम है। उसने साफ साफ कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं, न तुमसे, न तुम्हारी फैमिली से, और न हमारे इस रिलेशनशिप से। उसे पता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, एंड शी इज हैप्पी अबाउट इट। एक मिनट, आपने माँ को कहा कि आप मेरे साथ यहाँ, वो खुश है? मिस खरगोश, समझदार और स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ गाजर खाना काफी नहीं होता, बात सुननी पड़ती है समझने के लिए। हाँ, मैं भी माँ को बताकर आया हूँ कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, एंड वो खुश है। यस, शी इज हैप्पी अबाउट इट। नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे? देव के आने से पहले सोना चाहती हूँ मैं, ताकि वो मुझे कोई सवाल ही ना करे।
से पहले सोना